अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा मैथ्स का ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ्स है और पार्ट 2 है। तो इसमें हम आज जानेंगे अंडरस्टैंड एंड राइट टू वन। वन को किस तरह से लिखा जाए, क्योंकि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इस पेज को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो नंबर वन को हम पहले समझेंगे कि यहाँ वन क्या है। एक है टेडी बियर वन, वन बॉय, वन गर्ल, वन सन, वन एरोप्लेन, वन कैप, वन फिंगर। और ये जगह पे हमें वन कोई चीज बनानी है तो मैं बनाऊंगी यहाँ पर स्टार। ओके, वन स्टार हो गया। अब यहाँ पे वन क्लाउड है तो हमें यहाँ पे क्लाउड को ड्रॉ करना है ऐसा ही इस जगह पे। तो ये बन गया क्लाउड। यहाँ पे हमें स्टार बनाना है जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, उसी को देखकर हमें 5 कोनों वाला स्टार। ओके, ये भी हो गया। अब हर बॉक्स में हम लिखेंगे वन। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे पेंसिल से ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो और आप अच्छे से इसे लिख सकें। पेंसिल को बराबर नोक करिए और पेन से बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे वन हो गया। देखिए, वन को इस तरह से हम समझ गए। आगे चलेंगे, हम करेंगे टू। अंडरस्टैंड एंड राइट टू। टू क्या है यहाँ पे? टू टेडी बियर, टू चिल्ड्रेन, है ना, एक बॉय एक गर्ल, टू हॉर्न्स, टू इयरिंग्स, टू कैप्स। एंड यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हमें कोई भी ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? तो मैं बनाती हूँ यहाँ पे टू स्टार्स। आप टू एप्पल भी बना सकते हो, टू बनाना बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टू स्टार्स बना दिए। ओके, अब ड्रॉ टू क्या है? ये सर्कल, दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये हो गए सर्कल। ड्रॉ स्क्वायर, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है जो स्क्वायर शेप में होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि शेप क्या होते हैं। ओके, तो ये है स्क्वायर। तो दो स्क्वायर यानी टू स्क्वायर ये बॉक्स में बन गए। अब टू नंबर को हमें लिखना है पेंसिल से। आप पेंसिल से लिखेंगे, कलर से नहीं लिखेंगे और ना ही आप पेन यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पेंसिल से ही हर काम करना चाहिए। उससे राइटिंग भी बढ़िया होती जाती है। तो देखिए, टू कैसे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे थ्री को। तो अंडरस्टैंड एंड राइट थ्री। थ्री क्या है? थ्री टेडी बियर है, थ्री स्टैम्प है, थ्री लीव्स है, थ्री कैप्स है एंड थ्री फिंगर्स है। अब यहाँ पे थ्री बीड्स बनाने को कह रहा है। बीड्स यानी मोतियां। तो हम बनाएंगे वन, टू, थ्री बीड्स हो गए। अब यहाँ पे ये है बैट। तो बैट को कितने कलर करना है? थ्री बैट को ही सिर्फ कलर करिए। वन, टू और थ्री, पूरा कलर करना है। मैं खाली आपको बता रही हूँ कि किस तरह से सिर्फ तीन को करें। एक एक्स्ट्रा है उसको बिल्कुल मत छुओ। अब यहाँ पे बॉल है तो ये बॉल को कितने कलर करना है? हमें तीन बॉल को कलर करना है। तो वन, टू, तीन। देखिए, मैं सिर्फ तीन को कर रही हूँ और मैं कोई से भी तीन को करूंगी। अब यहाँ पे क्या है? बैडमिंटन का, ये बैडमिंटन है। वन, टू और मैं ये करूंगी थ्री। ओके, अब यहाँ पे नंबर थ्री को हमें लिखना है पेंसिल से। जैसा बॉक्स के बाहर बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। आप संभाल के लिखिए और इस पे हाथ फिराइए। बार बार इस पे हाथ फिराओगे, ये वाले पे आपको ऐसे ऐसे हाथ फिराना है पेंसिल से, तो आपका ये भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद ये खाली बॉक्स पे कोशिश करके देखना है कि आपसे बन रहा है। तो देखिए, ये इस तरह से पहली बार में आप उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा जो भी हो होने दीजिए, उससे बिल्कुल मत घबराइए। और आगे चलते हैं, नंबर फोर को हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे है अंडरस्टैंड एंड राइट फोर। फोर क्या है? टेडी बियर्स है, फोर वाटर बॉटल है, फोर टिफिन्स हैं, फोर कैप्स हैं और फोर फिंगर्स भी हैं। अब यहाँ पे हमें फोर बीड्स बनाना है। बीड्स यानी मोतियां। तो फोर ही बनाएंगे, कोई भी शेप आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे छोटी छोटी मोतियां बना रही हूँ, वो भी फोर। बस, ओके।
अब यहाँ पे आइसक्रीम दी भी है, लेकिन कलर करना है कितनों में, सिर्फ 4 में। तो एक हो गया ये वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो 4 को कहा जा रहा है तो सिर्फ हम 4 को ही करेंगे, पांचवे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे 6, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन हमें करना है सिर्फ 4 में। तो ये जो है जलेबियां हैं, इनको कलर कर देंगे। एक, है ना, 2, 3, और एक ये कर देंगे 4। 4 को कहा जा रहा है तो सिर्फ 4 को ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये है चॉकलेट। तो चॉकलेट को भी हमने सिर्फ 4 को ही कलर करना है, पूरा कर देना है आपको, अच्छे से कलर को संभाल के करना है। आप यहाँ पे मोम कलर यूज करिए तो और ज्यादा अच्छा होगा, जो बाहर नहीं निकलता है और संभाल के कर सकते हैं। तो सिर्फ कितना करना था, सिर्फ 4 को करना है। तो यहाँ पे मैं ये ज्यादा हो गया, इसे मिटा दे रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं वापस से कलर ले ले रही हूँ, और यहाँ पे हम 4 नंबर को इस तरह से लिखेंगे। पहले आपको इसे हाथ फिराना है, ऐसे, ठीक है। सबको हाथ फिराइए और इस तरह से नंबर ड्रॉ करिए पेंसिल से। पेन नहीं यूज करना है, ना ही कलर से बनाना है। तो इस तरह से 4 बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और अगर ये टेढ़े मेढ़े भी हो ना तो चलता है, बिल्कुल घबराइए मत। जब आप सीख रहे हो तो ये सब तो होता रहेगा। तो यहाँ पे 4 भी हमारा देखिए नंबर कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं नंबर 5 पे। अंडरस्टैंड एंड राइट 5। तो 5 टेडी बियर, 5 सनफ्लावर्स, और 5 है फिंगर्स, 5 कैप, 5 फिंगर्स, एंड 5 ये फ्लावर जो है वो कलर नहीं हुए, तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे 5 बीड्स बनाना है। बीड्स आप अलग अलग डिजाइन में बना सकते हो, कभी कभी लंबी मोतियां भी बना सकते हो, ऐसी वाली, है ना। सिर्फ ड्रॉ करना है, यहाँ पे कलर नहीं करने को कहा जा रहा है। अब ये क्या है, स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी रेड होती है और हमें सिर्फ 5 को कलर करना है। तो 5 स्ट्रॉबेरी को कलर कर दीजिए, और उसके जो ऊपर पत्ते हैं वो ग्रीन, ठीक है। इसको अच्छे से कलर करिए, आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 5 को ही करना है। और ये वाले उसके पत्ते जो है वो ग्रीन करिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये टोमेटो है, तो ये भी 5 को ही करेंगे हम। 2, 3, आप ये पूरा भर दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको टेम्पोररी करके बता रही हूँ कि किस तरह से ये 5 बोला जाएगा, यानी 5 बोला गया तो 5 को करना है, और ऊपर नहीं करना है, बाकी के सबको यूं ही रहने दीजिए। और ये गोवावा है यानी पेरू, तो ये हमें 5 ही सिर्फ करना है। तो ये ग्रीन कलर करिए, और ये डार्क ग्रीन करिएगा, तो ये भी हमें 5 ही को ही करना है। तो इस तरह से हम समझे कि 5 5 यानी किस तरह से किया जाए। तो ये हो गया 5 5 5, 5 को ही सिर्फ करना है। अब यहाँ पे नंबर जो है वो पहले हमें इस तरह से उसको हाथ फिराना है पेंसिल से सबको, और फिर इस तरह से खाली जगह पे 5 को इस तरह लिखना है। तो बच्चों लिखते वक्त कभी टेढ़ा मेढ़ा हो तो घबराइए मत, और बार बार रबड़ मत यूज करिए, होने दीजिए टेढ़ा मेढ़ा। गलत होगा तभी तो सही भी कर पाएंगे ना। तो इस तरह से हमने सीखा नंबर 5 को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से हाथ इसको रिपीट करना है, किस तरह से 5 नंबर ही बोला जाए तो उसने को ही कलर करना है, कैसे बीट्स बनेंगे, कैसे हमें काउंट करना है। तो नंबर 5 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा, हमने जाना कि नंबरों को किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, और किस तरह से समझा जाए। तो ये कैसा लगा आपको, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक